नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन फंक्शन में हम करेंगे कि रिलेशन क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर चुके हैं। देखो रिलेशन क्या होती है। देखो पीछे हमने किया था, जैसे ए सेट में जो एलिमेंट थे 1,2,3 एंड बी सेट में एलिमेंट थे कुछ 4,5,6। ठीक है। और यहाँ जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ए क्रॉस बी, वो क्या आया था 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 and 3,4 3,5 and 3,6। ठीक है। अब देखो रिलेशन में क्या है। देखो ये जो आपके पास है ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये क्या है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी क्या है ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से आ रहा है ए से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है सेकंड सेट से यानी कि बी से। ठीक है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है आपके पास है ये जो है ऑर्डर्ड पेयर जो होता है इज द है क्या, ये ऑर्डर पेयर इज द रिलेशन। ये क्या है रिलेशन है। ठीक है, इसके बीच में एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर हैं आपके पास ये क्या है एक्चुअली में ये रिलेशन है किसके बीच में, जो ए सेट में एलिमेंट है और जो बी सेट में एलिमेंट है उनके बीच में। ये जो है क्या है ऑर्डर पेयर, क्या है रिलेशन। ठीक है, ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन है किसके बीच में, ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में। अब बात आती है वो रिलेशन है क्या। ठीक है, ये तो आ गया कि रिलेशन क्या। ठीक है, रिलेशन के बारे में आ गया। रिलेशन जो है वो दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में होती है। ठीक है, या आपके पास ये दो सेट के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इनके बीच में आपके पास ये ऑर्डर पेयर जो बन गई ये क्या है रिलेशन। अब बात आती है कि वो रिलेशन क्या होती है। ठीक है, हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने मे बी 2 और 3 रिलेशन डिफाइन करेंगे। एक पहली रिलेशन डिफाइन कर दी, रिलेशन 1 फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कि R1 में जो एलिमेंट होंगे वो x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। इस तरह से कि जो y की वैल्यू है वो x से बड़ी होनी चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b। ठीक है, R1 में मैंने रिलेशन डिफाइन की है x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे इस तरह से कि y ग्रेटर देन x। ये है वो रिलेशन कि ए और बी। रिलेशन का मतलब है कि ए और बी आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ए ठीक है ए और बी ये जो ऑर्डर पेयर है आपस में किस तरह से कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, जैसे कि आप मान लो आपके घर में, ठीक है, आपकी आपके फादर के साथ, ठीक है, मदर के साथ, ब्रदर के साथ। ठीक है, क्या रिलेशन है आपकी आपके फादर के साथ। ठीक है, फादर डॉटर की रिलेशन है। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो फादर डॉटर रिलेशन है। मदर के साथ क्या है मदर डॉटर के रिलेशन है। ब्रदर के साथ क्या है ब्रदर सिस्टर की रिलेशन है। ठीक है, तो वो होती है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दो एलिमेंट्स हैं ये जो ऑर्डर पेयर हैं आपस में कैसे कनेक्टेड हैं उसे हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, कि दो चीजें आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक्स और वाई ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से कि वाई जो होगा वो एक्स से बड़ा होगा। तो देखो R1 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे वो सभी एलिमेंट लिख दो। ठीक है, ठीक है, ए में ये एलिमेंट है, बी में भी ये एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट लिखो जिसमें वाई बड़ा हो एक्स से। ठीक है, वाई बड़ा हो तो देखो 1,4 वाई बड़ा है यानी कि दूसरा एलिमेंट बड़ा है। 1,5 1,6 2,4 2,5 एंड 2,6 3,4 3,5 एंड 3,6। देखो R1 मैंने एक रिलेशन लिखी जो मैंने डिफाइन की कि एक्स और वाई हमारे पास इस टाइप के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे, पर इस तरह से आएंगे कि जो वाई है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम वही एलिमेंट यहाँ लिखेंगे जब जो आपका वाई है यानी जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से कि जो एक्स है वो ए सेट में से आएगा और जो वाई है वो बी सेट में से आएगा। ठीक है, आया समझ रिलेशन क्या है। पहले तो कि रिलेशन
क्या दो एलिमेंट्स के बीच में, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होगी, ठीक है। वो रिलेशन क्या होगी वो हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग रिलेशन आएंगी। जैसे मान लो आपने R2 रिलेशन ले ली A to B, और जो R2 है वो आपने डिफाइन कर दी कि आपके पास x, y टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट y जो होगा वो x+3 होगा। फॉर एवरी जो x है वो A में से आएगा और y कहां से आएगा, B में से आएगा, ठीक है। तो देखो, तो R2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, x, y। तो x, ठीक है, x क्या है, A में से आ रहा है, ठीक है। तो A में क्या एलिमेंट है, 1, ठीक है। ये जो x है वो कहां से आ रहा है, A में से, ठीक है। तो y की क्या है, x+3, तो x क्या आएगा, 1। जब x 1 होगा तो y क्या होगा, 4, ठीक है। x अब कितना है, 2, तो जब x 2 होगा तो y कितना आएगा, 5, ठीक है। अब x 3 है तो y कितना आएगा, 3+3 6, ठीक है। एलिमेंट खत्म हो गया ये सेट के। तो R2 में मेरे पास ये ओनली 3 एलिमेंट्स ही आएंगे, तो ये रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड रिलेशन में डिफाइन की जब मेरे पास y में x+3 टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ओके, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ R3, यहाँ पर मैं R4 डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने R3 एक एलिमेंट ले लिया रिलेशन A to B, ठीक है। और R3 में मैंने ले लिया किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट उन दोनों के बीच में आपके पास क्या रिलेशन होगी, y = x+4। x कहां से आएगा, A में से, और y कहां से आएगा, B में से, ठीक है। तो R3 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, x, y। x1 तो y कितना आ जाएगा, 1+4 5। x2 तो y कितना 2+4 6, 2, 6। x3 तो 3+4 7। तो मेरे पास R3 में रिलेशन है, ठीक है। R4 मैंने एक रिलेशन और ले ली सच दैट A to B कि जो R3 है उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, x, y टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट जो y है वो क्या होगा, आपके पास x से छोटा होगा, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो देखो R3 में मेरे पास क्या एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो एलिमेंट लिखो, ठीक है। जो y है, देखो x बिलोंग्स टू A, x A में से आ रहा है और y कहां से आ रहा है, B में से आ रहा है, ठीक है। आपने वो एलिमेंट लिखने हैं ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, जब y x से छोटा होगा। देखो y है 4, 5, 6, ये कभी भी इससे छोटा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, ये R3 में क्या आ जाएगा, 5, ओके। एक बार फिर सुन लो, देखो रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड, और जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यानी कि A सेट और B सेट के जो एलिमेंट हैं आपस में जुड़े हैं, ठीक है, इसको रिलेशन बोलते हैं। अब वो रिलेशन क्या होती है वो हमने डिफाइन की है, ठीक है। रिलेशन कुछ और भी हो सकती है, y = x², y = x+3, या x+y = 4, कुछ भी रिलेशन हो सकती है। y = x के रिलेशन y = x+4, x - y = 7, कुछ भी रिलेशन हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को डिफाइन की होगी, ठीक है। पर हमने यहाँ पे कुछ रिलेशन ले लिए हैं R1, एक हमने वो रिलेशन ली जब y की वैल्यू x से बड़ी होगी। तो y की वैल्यू x से बड़ी होगी, ठीक है, तो मेरे पास तो पहले सभी लिख लो इसके। देखो जब भी आपके पास रिलेशन पूछी होगी तो आपको पहले A और B सेट के एलिमेंट तो A क्रॉस B लिखने ही पड़ेंगे, A क्रॉस B लिखो। वहां से ये चीज कहाँ सेटिस्फाई कर रही है, जो y की वैल्यू x से बड़ी है, यहाँ 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 ये सभी लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये R2, ठीक है, y की वैल्यू x+3, ठीक है, तो x कहां से आ रहा है, A में से, तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की 4 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y 5 होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y क्या आएगा 6। तो इस तरह से हमने ये 4 रिलेशन हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक चीज देखो कि ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है, R1 ये जो सारे एलिमेंट हैं A क्रॉस B में हैं, यानी कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। R2 के जो एलिमेंट है 1, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6,
तो यानी कि R2 के एलिमेंट भी ए क्रॉस बी में है, तो R2 भी सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का। R3 के एलिमेंट 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7, ठीक है। तो 3 7 तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। R3 में 3 7, तो ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट नहीं आता इसमें, ठीक है। क्यों नहीं आना था? देखो जब आप यहां पर ले रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर 7 एलिमेंट तो था ही नहीं यहां पर आपके पास बी में, 3 7 तो यहां पर आएगा ही, ठीक है। और R देखो ये 1 5 और 2 6 1 5 और 2 6, यानी कि R3 भी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। और जो R4 है 5 5 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं क्या है, इसका भी सबसेट है, तो R4 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी रिलेशन होती है वो सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, रिलेशन वहीं से निकलती है। कोई भी रिलेशन जो आएगी आपके पास, कोई भी रिलेशन के एलिमेंट जो आएंगे, ठीक है, वो कहां से आएंगे? जो आपके पास दो सेट दिए होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ये चीज आ रही है आपके पास। उसके बाद जो भी आप रिलेशन आपके पास क्वेश्चन में दी होगी वो कहां से आएगी? रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएगी। तो आपके पास रिलेशन जो होती है वो हमेशा क्या होगी? वो क्या होगी? सबसेट होगी किसकी? ए क्रॉस बी की, ठीक है। आ जाओ इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो देखो डेफिनेशन में क्या है, इसको रख कर दूं मैं। देखो डेफिनेशन में क्या है, अ रिलेशन आर, ठीक है, अ रिलेशन आर फ्रॉम, देखो जब आप ए और बी दो सेट ले रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी कि वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी set B is a subset of Cartesian प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज तो हमने की कि जो भी रिलेशन आएगी वो कहां से आएगी? ए क्रॉस बी से ही आएगी। तो जो रिलेशन है, ठीक है, किसकी? दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, वो क्या होंगे? ठीक है, जो रिलेशन होगी वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होगी, ठीक है। देखो ये जो आपके पास सबसेट है, द सबसेट इज डिराइव्ड by describing a relation, ठीक है, describing a relationship between first element and the second element of ordered pair in A क्रॉस B। देखो ये जो सबसेट ड्राइव हो रहा है, ये जो R है, R सबसेट A क्रॉस B, ये जो आपके पास R यानी कि x, y टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, सच दैट जो आपके पास x है वो A को बिलोंग कर रहा है और जो y है वो B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। द सबसेट इज ड्राइव्ड, ये जो सबसेट आया R इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप, ये जो है डिस्क्राइब कर रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। किसके बीच में? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का, और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, उसमें से आ रही है, ठीक है। देखो यहां से जो जो भी रिलेशन होगी वो क्या आएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी में से ही आएगी, ठीक है। और ये जो सब सेट जो आपके पास ड्राइव होगा, ये जो सब सेट आपके पास ड्राइव होगा एक्स वाई टाइप के एलिमेंट, तो ये जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए सेट का होगा और जो वाई होगा वो बी सेट का एलिमेंट होगा। और ये कहां से आएंगे? सारे आपके एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे, ठीक है। अब देखो
कुछ और चीजें देख लो। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कि आपके पास रिलेशन में डोमेन रेंज की होती है, इमेज की होती है, प्री इमेज की होती है। ठीक है, देखो अगर आपके पास ए कोई सेट है 1, 2, 3 एंड बी इज एनी सेट ए, बी, सी। ठीक है, ये ए 1, 2, 3 एंड बी इज एनी सेट ए, बी एंड सी। ठीक है, ऑर्डर पेयर में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पर, मान लो क्या आ जाएंगे, 1, ए। ठीक है, 1, बी एंड 1, सी। 2, ए, 2, बी एंड 2, सी एंड 3, ए, 3, बी एंड 3, सी टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, देखो 1, ए। ठीक है, 1, ए। ठीक है, ये जो ए है इसको हम यहाँ जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। बी सेट में जो एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने ये ऑर्डर पेयर में लिखे ना, ऑर्डर पेयर में, ये ऑर्डर पेयर में मैंने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं। ये जो 1, ए, ठीक है, यानी कि 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। ठीक है, तो ये जो है ए बी सी, ये 1 की इमेज है। ठीक है, यहाँ हम क्या बोल देंगे, ठीक है, सॉरी इसमें ऐसे नहीं, रुक जाओ, देखो मैंने जैसे एलिमेंट यहाँ पर ले लिए 1, 4, 2, 3 एंड 5, 6। ठीक है, 5, 6। देखो मेरे पास जो यहाँ पर दो सेट आएंगे। ठीक है, 1, 2, ये 5 और ये आ गया मेरे पास 4, 3 एंड 6। तो देखो 1, 4, 1 और 4 ऑर्डर पेयर में है, तो ये आपके पास क्या है, इमेजेस हैं। 4 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, 3 इज इमेज ऑफ 2, 6 इज इमेज ऑफ 5। ठीक है, 4 क्या है, 4 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्री इमेज, कि 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। ओके, आया समझ। देखो जो आपका ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 इज इमेज ऑफ 4, 2 सॉरी नॉट 1 सॉरी 4 इज इमेज ऑफ 1। देखो 4 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, 2, 3 आ रहा है तो 3 इज इमेज ऑफ 2 एंड 6 इज इमेज ऑफ 5। ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है जो यहाँ पर लिखा था उनको बोलते हैं, ये क्या है, इनकी प्री इमेज है। ओके, ये क्या है, इनकी प्री इमेज। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ मैं आपको डोमेन और रेंज बता देता हूँ। व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देखो रिलेशन में आपके पास डोमेन जो होती है, डोमेन रेंज का जो है कंसेप्ट और जो फंक्शन में है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा अलग है रिलेशन से, है इसी से यहीं से ही आएगा। ठीक है, जो भी फंक्शन आएगा रिलेशन से ही आएगा, पर वहां पर फंक्शन में कुछ कंसेप्ट अलग है जरा सा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। देखो डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो जो आपके पास रिलेशन में जो सेट होगा, ठीक है, जो आपके पास डोमेन अगर निकालनी है, ठीक है, देखो डोमेन में क्या है, ठीक है, ये जो आपके पास रिलेशन बनी है, ठीक है, जो रिलेशन बनी इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो डोमेन होंगे। ठीक है, यानी कि डोमेन क्या होगी, 1, 2 एंड 5। ठीक है, जो 1 फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होगी, डोमेन होगी। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। ठीक है, नाउ रेंज निकालो। और एग्जांपल ले लो, आर में जैसे आपके पास आ गया एलिमेंट 3, ए, 4, बी एंड 7, 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं 3, 4, 7, ये सभी डोमेन होंगी। ठीक है, आ जाओ रेंज। ठीक है, रेंज में क्या होगा, जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसका रेंज बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर 4, 3, 6, तो 4, 3, 6 क्या आएगी, रेंज ऑफ दिस रिलेशन। यहां पर जो रेंज है वो क्या आएगी, ए, सेकंड एलिमेंट ए, बी एंड 10। तो यहां पर ध्यान रखना, जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं
जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ कोडोमेन किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास रिलेशन डिफाइन की थी ए टू बी आपके पास कोई रिलेशन डिफाइन की थी, तो हम कोडोमेन किसे बोलेंगे, तो जो बी सेट के जो एलिमेंट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, जो बी सेट में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, कोडोमेन। ये ध्यान रखना, डोमेन होगी जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 5 3 4 7 ये होंगे आपके पास। ठीक है, डोमेन। और रेंज क्या होगी, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, वो क्या है, रेंज। और कोडोमेन क्या होगी, ये जो आपके पास डिफाइन की थी रिलेशन इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी रिलेशन डिफाइन की है, जो सेकंड सेट आता है यहाँ पर ए टू बी, उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या आपके पास कोडोमेन है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, जो रेंज के एलिमेंट है वो कोडोमेन से ही आते हैं। ये देखो, जो सेकंड एलिमेंट है 4 3 6 ये बी सेट के ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ए बी 10 ये भी बी सेट के एलिमेंट हो गए, अलग अलग जो है आपने अलग अलग सेट लिए। ठीक है, तो जो रेंज होती है वो कोडोमेन में से ही आती है। ठीक है, या तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकते हैं, या रेंज कोडोमेन से ही आएगी। रेंज जो होती है कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, अगर कोडोमेन आपके पास है ए बी, मान लो 1 2 3 4, अगर ये आपके पास कोडोमेन है तो रेंज में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता, जैसे 5 या 6 7, तो ये रेंज नहीं हो सकती। ठीक है, रेंज या तो 1 2 3 4 ही होगी कोडोमेन के इक्वल, कोडोमेन की इक्वल ही होगी रेंज, या इससे कम होगी रेंज, जैसे कि ओनली 1। ठीक है, या तो फिर ओनली 1 2, या ओनली 1 2 3। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना कि जो आपके पास रेंज होती है वो सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। देखो, हम रिलेशन को क्या 3 वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक मिनट ये लिख लो, जो हमने पहले लिया था ए था हमारे पास 1 2 3 एंड बी सेट था 4 5 6। ठीक है, तो R1 जो हमने रिलेशन डिफाइन की थी पीछे वो क्या था, 1 4 1 5 1 6 2 1 सॉरी 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, और क्या था 3 4 3 5 और 3 6, अभी पीछे किया था हमने। और जो R2 था, ठीक है, जो आपने यहाँ पर R2 डिफाइन किया था, तो R2 में क्या लिया था, आपके पास थे 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है, और जो R3 में आपने डिफाइन किया था उसमें क्या एलिमेंट थे 1 5 एंड 2 6। और जो R4 में थे, ठीक है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट थे आपके पास, ओनली 5। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हम यहां पर, ठीक है, जो रिलेशन उनको 4 वे से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिलेशन को कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो R1 था, ठीक है, जैसे R1 के लिए डिफाइन कर रहा हूं, तो R1 में आपके पास x y टाइप के एलिमेंट थे, सच दैट y जो था वो x से बड़ा था, फॉर एवरी x जो है a को बिलोंग कर रहा था, और y किसको बिलोंग कर रहा था, सेट b को बिलोंग कर रहा था। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। दूसरा इसी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरा आपके पास थी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं रिलेशन को। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे, ठीक है, तो हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में क्या लिख रहे थे, इसी के लिए लिख रहा हूं 1 4 इस टाइप की जो आपके पास होती है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 एंड 2 6 3 1 सॉरी 3 4 3 5 एंड 3 6, ये रोस्टर फॉर्म में आ गई। और तीसरी है आपकी एरो डायग्राम। ठीक है, कि हम इनको रिलेशन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो एरो डायग्राम, देखो R1 के लिए मैं एरो डायग्राम बना रहा हूं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी।
तो देखो ये आपके पास दो सेट थे ए एंड बी। ए में थे आपके पास 1 2 3 और बी में थे 4 5 6। तो 1 की रिलेशन 4 के साथ थी, ये देखो 1 की 4 1 की 5 और 1 की 6 के साथ। अब 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ, फिर 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो ये R1 था आपके पास। नाउ R2 जो था A इज मैपिंग फ्रॉम A टू B, ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज B। A में 1 2 3 एंड B में 4 5 6। देखो R2 में 1 की रिलेशन थी 4 के साथ, 2 की थी 5 के साथ एंड 3 की थी 6 के साथ, ठीक है। और R3 में क्या था आपके पास? R3 में जैसे ये था 1 2 3 एंड ये A सेट एंड दिस इज योर B सेट 4 5 एंड 6। तो 1 की रिलेशन थी 5 के साथ और 2 की रिलेशन थी 6 के साथ, ऐसी थी। ये इसकी एरो डायग्राम आ गई। नाउ फोर्थ है R4 इज मैपिंग फ्रॉम A टू B, ठीक है। A सेट में जो एलिमेंट थे 1 2 3 और जो B सेट में आपके पास एलिमेंट थे वो क्या थे? 4 5 एंड 6। तो ये तो आपके पास कोई भी एरो यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास ये क्या था? एम्प्टी सेट, ठीक है। ये आपके पास एम्प्टी सेट था, इसलिए आपके पास यहाँ कोई भी एरो नहीं बनेगा। ओके, देखो एक एग्जांपल देखो, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल है आपके पास एक ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो आपके पास रिलेशन दी है आर इज रिलेशन, ठीक है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि फर्स्ट ए सेट के एलिमेंट, दूसरे भी आपके पास ए सेट के एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। और आर आपके पास डिफाइन किया है एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और वाई क्या होगा? सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम में। एरो डायग्राम आपने इसका ड्रॉ करना है। देखो एरो डायग्राम इसमें आपने इनका ड्रॉ करना है। तो ये आ गया ए, तो ए टू ए, तो दूसरा भी क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के। यहाँ भी क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप। अब देखो ये रिलेशन दी है, तो जब देखो इनमें एक्स वन, देखो फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? ए को, ठीक है। वाई भी किसको बिलोंग करना चाहिए? ए को। सेकंड एलिमेंट सेट में सेकंड में से आता है, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू 3, जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई की वैल्यू 4, जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तो वाई की वैल्यू 5 आएगी, जब एक्स की वैल्यू 5 होगी तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, जब एक्स की वैल्यू 6 होगी तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। लेकिन 7 तो इस सेट में है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी क्या आएगी आपके पास? ये आपके पास इसका एरो डायग्राम आ जाएगा। ओके, अब इसकी आपने डोमेन लिखनी है, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी? ठीक है, इसकी डोमेन आ जाएगी जो आपके पास ये जो है फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है, यानी कि ए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या आएगी? ठीक है, इसको या आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में आप इसको रिलेशन को डिफाइन करो तो क्या बनेगी? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7 तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। और क्या आ जाएगा? 1, ये जो आ जाएगी आपकी 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या आएगी इसकी? ठीक है, रेंज में देखो, रेंज में क्या क्या 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है? रेंज होती है। और कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन मैंने आपको पहले बताया आर इज मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, जो सेकंड वाला होगा ये पूरी कोडोमेन होगी। वो पूरी कोडोमेन क्या होगी इसकी? ये जो है पूरे के पूरे ए, यानी कि इसकी कोडोमेन क्या होगी? ए, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या होगी? इसकी कोडोमेन होगी, ठीक है।